नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भारत न्यूज़ ऑनलाइन 24 में। मैं आपका किशोर फिर से स्वागत करता हूं। और आज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज दशहरा आने वाला है और दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और कवि सम्मेलन जो है नीलोखेड़ी में बहुत धूम मचाई है कवि सम्मेलन ने। और कवि सम्मेलन का जो नाम रखा गया तो था जश्न नीलोखेड़ी। और जश्न नीलोखेड़ी में बहुत अच्छे से जो कलाकार आए हुए थे और सभी ने काफ़ी हंसाया लोगों को। और ये तस्वीरें इस समय आपको नीलोखेड़ी से दिखाई जा रही हैं। आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना न भूलें। तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना न भूलें। निकाले जा रहे हैं, पहुंच जिनकी बनी है दफ्तरों में, कमी सब में निकाले जा रहे हैं। और तुम्हारे सच को डसने के लिए, तुम्हारे सच को डसने के लिए वो घरों में सांप पाले जा रहे हैं। तुम्हारे सच को डसने के लिए ही घरों में सांप पाले जा रहे हैं। और तुम्हारे धीरे धीरे सोनम जी पानीपत से आए हैं, शेर देखेगा। तुम्हारी हरकतों से धीरे धीरे, तुम्हारी हरकतों से धीरे धीरे यहाँ के सब उजाले जा रहे हैं। क्या कहने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सुजान जी, बहुत धीरे यहाँ के सब उजाले जा रहे हैं, यहाँ के सब उजाले जा रहे हैं। अरे वाह, क्या कहने। जी एक बार सब शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी सोनम जी कुछ बोल रही है। शायरी का मतलब ही यही होता है, सीधे आपका नाम लेकर आपको गाली ना दूं तो इशारों में कह दें, शायरी नहीं होती। मतलब साहित्य का जो एक अदब। कवि मैंने सुना है तू राष्ट्र निर्माता है। अच्छा है कवि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। है कवि मैंने सुना है तू राष्ट्र निर्माता है। आप सबसे है, आप सबकी बहन, आप सबकी बेटी, आप सबसे एक निवेदन करती है कि हे कवि मैंने सुना है तू राष्ट्र निर्माता है। दशा और दिशा बदल दे, कलम तेरी भाग्य विधाता है, कलम तेरी भाग्य विधाता है। हे कवि दशा और दिशा बदल दे, कलम तेरी भाग्य विधाता है, कलम तेरी भाग्य विधाता है। मगर बेटियों के मुद्दे पर, मगर बेटियों के मुद्दे पर लेखनी तेरी बर्फ सी हो गई। मगर बेटियों के मुद्दे पर लेखनी तेरी बर्फ सी हो गई। तभी तो माँ की कोख भी उनके लिए नरक सी हो गई, नरक सी हो गई, नरक सी हो गई। घुंघरू अगर जुमलों से बाहर तू आता, हिंदुस्तान के सभी कवियों। अरे वाह, बहुत खूब। डॉक्टर सोनिया साहब ने आपकी हिम्मत अफजाई की है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खैर के इस मंच से हिंदुस्तान के एक कलमकार को कहना चाहूंगी कि घुंघरू पायल छोड़, घुंघरू पायल छोड़, कर जुमलों से बाहर तू आता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्यों मोदी अभियान चलाता, क्यों मोदी अभियान चलाता, क्यों मोदी अभियान चलाता। और मैं कहना चाहूंगी कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, आह्वान मेरा है तुमसे। अब भी वक्त है, आह्वान मेरा है तुमसे। परशुराम बनने का वादा कर लो तुम खुद से, कर लो तुम खुद से, कर लो तुम खुद से। इस सोच से, समाज की सोच से सोच को मिटाकर, समाज की सोच से सोच को मिटाकर, समाज की सोच से सोच को मिटाकर स्वच्छता की तू अलख तो जगा दे। कवि इकबाल साहब सर, समाज की सोच से सोच को मिटाकर स्वच्छता की तू अलख तो जगा दे। वेदना और वासना से जंग, जंग ये निराली है, जीतने को लेखनी पर तू धार तो लगा ले, तू धार तो लगा ले, तू धार तो लगा ले, तू धार तो लगा ले। अरे अलख तो अलख। बहुत क्या कहने, जिंदाबाद। वाह थोड़ा सा ट्रायल था जो मुझे दिखाना पड़ा। वाह। सर मैं हिंदुस्तान के
काजल की बात है। और सुरेंद्र शर्माई, शंभू शेखर चिराग जैन बड़े बड़े कवि मंच पर आसीन थे। तो किसी कवि ने मुझसे कहा, बहन जी आप हमेशा ओज पढ़ती हैं, कभी श्रृंगार भी पढ़िए। मैंने कहा महोदय, श्रृंगार तो एलओसी और घाटी में उजड़ रहा है, जाति धर्म भाषा के क्षेत्र तले दबा पड़ा है। जब तक इस देश में ताज और राय, पुलवामा, पठानकोट पहलवान होते रहेंगे, तब तक ये सरस्वती दुर्गा बनकर मंचों पर वीर और विभत्स का तांडव मचाएगी। और जो आग मेरे सीने में लगी है, पूरे हिंदुस्तान के सीने में लगाएगी। और मैंने कहा, अंजू आंटी जी, मैंने कहा कि मैं व्याकरण नहीं आचरण लिखती हूँ, नहीं आचरण लिखती हूँ, अलंकार नहीं आधार करती हूँ, श्रृंगार नहीं संहार करती हूँ, और पीड़ा के गर्भ को चीर कर निकली हूँ। इसीलिए मन से केवल हुंकार भरती हूँ, हुंकार भरती हूँ, हुंकार भरती हूँ। बहुत और मैं यही कहती हूँ कि मैं वो कवियत्री हूँ, मैं वो कवियत्री हूँ जो दिल में आग, जुबान पर अंगार रखती हूँ। मैं वो कवियत्री हूँ जो दिल में आग, जुबान पर अंगार रखती हूँ। शब्दों से भगत सिंह पैदा करती और कलम से इनकलाब लिखती हूँ, कलम से इनकलाब लिखती हूँ, कलम से इनकलाब लिखती हूँ। और मेरी कलम वतन पर मिटने वालों का, मेरी कलम वतन पर मिटने वालों का वंदन अभिनंदन करती है। मेरी कलम वतन पर मिटने वालों का वंदन अभिनंदन करती है। और राष्ट्र धर्म के प्रतिमानों के भाल पर चंदन मलती है, भाल पर चंदन मलती है। और मैं अंत में कहना चाहूंगी कि मैं वो कलम नहीं, मैं वो कलम नहीं जो झुक जाऊं दरबारों में, मैं वो कलम नहीं जो झुक जाऊं दरबारों में, मैं वो गीत नहीं जो बिक जाऊं बाजारों में। मैं सूरज की उन्मुक्त किरण हूँ, ज्वाला बन जाऊं अंधियारों में, ज्वाला बन जाऊं अंधियारों में, ज्वाला बन जाऊं अंधियारों में। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जी को फिर बहुत बहुत ढेर सारी बधाई मेरी तरफ से सफल आयोजन के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं अपने विचार और अपने ख्यालात पेश कर रही थी और नस्ल नौ को ये ट्रायल था, मेरा ससुराल है, अच्छा। इसलिए मुझे बहू की मर्यादा में रहना पड़ा। सही बात है। कभी अपने शहर बुलाइए और फिर देखना कि बेटियां क्या कर सकती हैं। डॉक्टर कवि कांता जी, मैं अर्ज करने वाला था कि जिस फिल्म का ट्रेलर ऐसा होता है, वो पिक्चर क्या गुल खिलाएगी और क्या रंग दिखाएगी। मैं शान है, बिल्कुल शान है, आन है, मान है, ताज है। मैं कांता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इनकी प्रस्तुति देखी होगी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे बीच में। मैंने मैम को फोन किया तो मैम ने बताया अपनी व्यस्तता कितनी व्यस्त है ये,